स्पूकी हॉन्टेड टेल्स को देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम। हमने अपने चैनल के एनालिटिक्स देखने के बाद ये महसूस किया कि हमारे जो व्यूवर्स हैं और लिसनर्स हैं, उनकी तादाद हमारे सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा है, बल्कि थाउजेंड्स में ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग हमारे वीडियोस को, ऑडियोज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो उन सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ देखने और सुनने के साथ साथ हमारे चैनल स्पूकी हॉन्टेड टेल्स को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन ज़रूर टच कर दें, ताकि मुस्तकबिल में आने वाली अच्छी वीडियोस, सच्चे वाक़यात, उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उनको सुनने के बाद अब आगे शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आई होप कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। Here we are again, the another story of Spooky Haunted Tale। आज की जो स्टोरी है इसका ताल्लुक 1995 के अवाइल से लांडी के एक एरिया में खैरू बाबा नाम के एक साहब रहा करते थे। नाम उनका खैरुद्दीन था। 70 साल उनकी उम्र थी। पतला सा जिस्म, पतले पतले हाथ, उन पे उभरती हुई नसें, डार्क कॉम्प्लेक्शन और उस पे इंतहाई अजीबो गरीब सा उनका बड़े से फ्रेम का चश्मा जो वो अपनी आंखों में लगाया करते थे, जो कि नज़र का चश्मा था। उस पे बड़े मोटे मोटे शीशे थे। ऐसा लगता था कि जैसे खैरू बाबा की नज़र काफ़ी कमज़ोर है। और चश्मे के ऊपर भी जगह जगह पे तार दिखाई देते थे। ऐसा लगता था कि जैसे उनको खुद जोड़ने की कोशिश की गई है। हल्के पुल्के से ढीले ढाले कपड़े पहना करते थे और इनकी एक खोली थी जिसके अंदर इन्होंने दुकान बनाई हुई थी। ये खोली तकरीबन वहाँ पे पहले मोहल्ला बताते हैं कि 30 से 35 साल से थी। खोली के बिल्कुल सामने एक कमरा था जो कि सामने वाले घर में था। उसका जो ग्राउंड फ्लोर था वो वहाँ के लोग जो हैं कारखाने के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। तो उसमें एक कमरा जो बाहर गली की तरफ या रोड की तरफ निकलता था वो खैरू बाबा को मोहल्ले के उन साहब ने दे दिया था खुदा तरसी के तौर पे। और खैरू बाबा की वहाँ पे स्टेशनरी की दुकान थी इस कोली में। और खैरू बाबा की एक क्वालिटी ये थी कि खैरू बाबा बहुत अच्छा किस्म का स्टेशनरी का सामान रखा करते थे और उनकी दुकान चला भी बहुत करती थी। उसकी एक वजह ये भी थी कि जहाँ इनकी कोली थी उसके बराबर में कॉर्नर वाले घर पे एक स्कूल भी था और वो स्कूल बहुत चला करता था। उस स्कूल में मोहल्ले के आसपास के बच्चे बहुत आया करते थे और वो स्कूल भी सस्ता था तो लोग वहाँ पे अपने बच्चों को भेजा करते थे। उसकी वजह से खैरू बाबा की स्टेशनरी की ये शॉप बड़ी चला करती थी। थोड़े से महंगे थे लेकिन अच्छी क्वालिटी की वजह से लोग इनसे सामान ख़रीदा करते थे। खैरू बाबा की आदत ये थी कि नमाज वगैरह के बड़े पाबंद थे। खाना इनका मोहल्ले में से कहीं से भी इधर उधर से आ जाया करता था। और शाम के टाइम पे जो इनकी कोली थी, जो इनकी दुकान थी, वो बड़ी बिजी हुआ करती थी क्योंकि आसपास मोहल्ले के एक दो लोग भी जो काम के बाद इनकी दुकान पे आके इनके साथ चबूतरे में बैठ जाया करते थे। और खैरू बाबा का एक सिग्नेचर स्टाइल था कि ये उकड़ू बैठा करते थे और वहाँ पे चाय वगैरह का दौर चल रहा होता था। मतलब ये कि ये इशा तक जो है इनकी दुकान काफ़ी बिजी रहती थी। मगरिब के बाद इनके पास बच्चे आया करते थे टॉफ़ियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें ख़रीदने और इन्होंने उसका भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था अपनी दुकान पे। खैरू बाबा की पर्सनालिटी को देख के ऐसा लगता था कि इस शख्सियत ने जो अपनी ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज देखे हैं
और पता नहीं क्या क्या देख के ये शख्स अब इस जगह पे आके अपनी ज़िंदगी के ये समझ ले कि आखिरी दिन गुजार रहा है, मगर मेहनत कर रहा है। अपने तय बहुत ज़्यादा एफर्ट करते थे और अल्लाह ताला उनको उसका सिला भी देता था। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। बाहर इलाके के लोग उनसे काफ़ी मोहब्बत करते थे, बच्चे भी उनसे काफ़ी मानूस थे। 70 साल के एक बूढ़े से वैसे भी लोगों को बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं कि खुदा तरसी थी और लोग इनका ख्याल किया करते थे। 1997 में खैरू बाबा का अपने सामने वाले कमरे में एक रात सोते हुए इंतकाल हो गया और इलाके के लोगों ने मिल के फिर उनकी तदफीन वगैरह का इंतज़ाम किया। उसी मस्जिद के अंदर जहाँ पे ये नमाज़ पढ़ा करते थे वहीं पे इनकी नमाज जनाजा हुई और मोहल्ले के लोगों ने जाके असर के टाइम पे इनको इलाके के कब्रिस्तान में वहीं लांडी के एरिया में दफना दिया। अब जब इनका इंतकाल हो गया तो जो कमरा था नीचे वो तो ऐसे ही खाली हो गया। वो साहब जो वहाँ पे रहते थे वो भी वहाँ से शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पे सिर्फ उनका कारखाना चल रहा था, तो उन्होंने भी इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करा। उन्होंने ऐसे ही जो है दरवाजे को ताला लगा दिया और खैरू बाबा का सामान अंदर ही पड़ा रह गया। सामने कोली जो थी, जो उनकी दुकान थी, उस कोली के अंदर भी जो सामान था वो ऐसे ही बंद कर दिया गया और कहा गया कि अगर कोई इस तरह का बंदा इन द फ्यूचर मिला तो उसके हवाले ये कर दिया जाएगा और वो चला ले फिर इसको। लेकिन बहरहाल ये कि ये चीज़ काफ़ी अर्से तक ऐसी बंद रही और लोग भी फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को भूल गए कि दुकान के अंदर क्या सामान रखा था क्या नहीं रखा था। 97 में इनके इंतकाल के बाद तकरीबन कोई 98-99 में पहला वाक़या इनसे रिलेटेड उस जगह पे हुआ। वो ये कि इलाके के एक बुजुर्ग थे, वो सुबह की नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए अपने घर से निकल के मस्जिद की तरफ जा रहे थे। तो जब वो दुकान के पास पहुंचे हैं तो उन्होंने खोली का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ देखा और खोली की लाइट जल रही थी। उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि जो ये मकान मालिक है इसने शायद खोला हो किसी चीज़ पे, या फिर अपना ये कोई इस तरह की कोई चीज़ हो, किसी चीज़ के किसी के हवाले ये सामान करा जाना हो, या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। बहरहाल ये कि वो ये सोच के बहरहाल इस चीज़ को नज़रअंदाज करके वो निकल गए आगे और उन्होंने जाके नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ के जब वो वापस आए हैं बताते हैं कि 15-20 मिनट ही हुए होंगे तो देखा कि वो खोली बंद हुई हुई है वहाँ पे और लाइट भी उसकी बुझी हुई है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कभी खुली नहीं है। बहरहाल ये कि वो नज़रअंदाज करके वो अपना चले गए। फिर एक वाक़या इसी तरह से ये होता है कि एक साहब रात में तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब उसी गली में रहा करते थे। वो कहीं पे काम किया करते थे, तो वो अपना काम ख़त्म करके वापस आ रहे थे। उनका घर जो है इसी कोली से तकरीबन 4-5 घर के बाद था और वो वहाँ पे डेली गुजरते थे। अब उनके जो कोई जानने वाले होंगे, उनके कुलीग होंगे, उन्होंने उनको गली के कोने पे उतार दिया था। उन्होंने कहा भाई अब आप यहाँ से चले जाओ। ये वॉक करते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो खैरू बाबा का कमरा था जो बिल्कुल कोली के सामने था, वहाँ पे खैरू बाबा खड़े हुए हैं और इन्होंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करा कि खैरू बाबा के इंतकाल को 2-3 साल हो चुके। इन्होंने भी ऐसे ही उनको हाथ हिला दिया जैसे पहले हिलाया करते थे और जवाब में खैरू बाबा ने भी इनको हाथ हिलाया। अब ये आगे चले और आगे जाके जब ये 2-3 घर गुजर गए तो एकदम से इनके जहन में धमाका हुआ। इन्होंने बोला कि ये क्या था, खैरू बाबा के तो इंतकाल को 2-3 साल हो गए, ये मैंने किसको देख लिया। ये उल्टे कदमों वापस आए और जब ये वापस आए हैं तो इन्होंने देखा तो वहाँ पे कमरे में कोई लाइट नहीं चल रही थी। कमरा वैसे ही बंद था जैसे हमेशा होता है और वहाँ पे कोई इस किस्म का कोई ऐसा निशान नहीं था कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कोई खड़ा हुआ हो।
तो बहरहाल ये कि ये डर गए और ये अपने घर चले गए। और फिर उस दिन के बाद से हुआ ये कि ये बात वहाँ पे फैली कि खैरू बाबा अक्सर नज़र आते हैं। जब ये बात फैली तो फिर मोहल्ले के कुछ और लोग भी सामने आए जिन्होंने ये बातें दबाई भी थी कि उनके साथ भी इस तरह के कुछ मामलात हो रहे थे। कोहली के बिल्कुल सामने वाले घर में, जहाँ पे खैरू बाबा रहते थे, उसके बराबर वाले घर में एक साहब थे जो कि रात में कभी कभार अपनी खिड़की में आ जाया करते थे। उन्होंने बैल्कनी टाइप की बनाई हुई थी छोटी सी, वहाँ पे खड़े होकर अक्सर गली का नज़ारा कर लिया, सिगरेट वगैरह पी ली, तो वो वहाँ पे अक्सर खड़े हुआ करते थे। अब वो एक दिन बताते हैं कि वो रात में तकरीबन कोई 3-3:15 बजे का टाइम था और वो अपनी बैल्कनी में आए और वो आके खड़े हो गए और ऐसी नज़ारा करने लगे गली का। कह रहे गली में अंधेरा छाया हुआ था, तो उनको सिगरेट की तलब हुई और वो वापसी अपने कमरे की तरफ आए। उन्होंने सिगरेट की डब्बी उठाई और वापस बैल्कनी में आए। अब ये बताते हैं कि ये अभी गली में झांक के गए हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, अंधेरा छाया हुआ था, मगर जब ये सिगरेट का डब्बा उठा के वापस आए हैं तो इन्होंने देखा कि सामने खैरू बाबा की जो खोली थी उसका शटर खुला हुआ था और उसकी लाइट जल रही थी और उसी चबूतरे के ऊपर खैरू बाबा अपने सिग्नेचर स्टाइल में घुटनों के बल बैठे हुए थे। इन्होंने ये देखा तो इनके तो होश उड़ गए और ये खामोशी से पीछे हटे और इन्होंने अपना पर्दा बंद करा और वापस आके लेट के सो गए। इसी तरह से मोहल्ले के एक और शख्स थे, वो ये बताते हैं कि उनका मूवी का काम था, वो मूवी वगैरह काम करते थे और 1999 में सबको पता हुआ कि बाकायदा शादियों में, मेहंदियों में मूवी वगैरह बना करती थी, उसके लिए बाकायदा लोग हायर किए जाते थे। अब तो खैर इसका ट्रेंड बहुत कम हो गया है। तो ये मूवी बना के कहीं से आ रहे होंगे, तो रात का तकरीबन 2-2:30 बजे, 3 बजे का टाइम होगा। तो बताते हैं कि ये मोहल्ले की मस्जिद के सामने से जब गुजरे हैं तो इन्होंने खैरू बाबा को मस्जिद के गेट से बाहर आते हुए देखा और ये उनको देखते हुए निकल गए। और ये बताते हैं कि जब मैं थोड़ा सा आगे गया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने देखा क्या है। कहने लगे कि इनके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि ये बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे, क्योंकि इनके पास वो कैमरा भी हुआ करता था और तमाम वो एक्सपेंसिव चीज़ें हुआ करती थी और ज़माने में छीना झपटी वगैरह हो जाती थी इस तरह की चीज़ों की। तो ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे और इन्होंने जो है उनको बाकायदा होशो हवास में देखा था। और वो बाकायदा उसी कपड़ों में थे, उसी तरह से टोपी पहनी हुई थी, वही उनका चलने का स्टाइल था। वो मस्जिद का गेट से वो बाहर निकल रहे थे। अब इनको ये नहीं पता कि मस्जिद का गेट उस टाइम पे किसने खोला। नॉर्मली मस्जिद का गेट रात में बंद हो जाया करता था। अब खैरू बाबा इनको वहाँ से आते हुए नजर आए रात में। खैरू बाबा की कोहली के आसपास जो घर थे, वहाँ के लोग बताते हैं कि जब कभी अक्सर खैरू बाबा बीमार हो जाया करते थे तो वो खांसा करते थे। तो अक्सर और बेशतर इन लोगों को, जो कि बिल्कुल जिनके कमरे रोड की तरफ थे और कोहली के करीब थे, आसपास के 3-4-5 घरों में, उन लोगों को खैरू बाबा के रात में खांसने की आवाज़ आया करती थी। और जब ये लोग अपनी खिड़की से बाहर देखा करते थे तो वहाँ पे कोई नहीं होता था। तो काफ़ी खौफजदा होकर ये लोग पीछे हट जाया करते थे और दम दरूद वगैरह किया करते थे एक दूसरे पे। बहरहाल ये एक ऐसा मामला था जो कि हल नहीं हो पा रहा था कि खैरू बाबा इस तरह से क्यों नज़र आते हैं। फिर एक दिन इलाके के लोगों ने फैसला करा कि जो भी चीज़ें खैरू बाबा से रिलेटेड हैं उनको चैरिटी कर दिया जाए। तो उनकी खोली खोली गई और उनकी खोली खोल के जो भी सामान था उनका
वो चैरिटी में दे दिया गया और उसको साफ करके छोड़ दिया गया। उसी तरह से सामने वाले कमरे में जहाँ वो रहते थे, जो भी उनका खैरू बाबा का जो सामान था वो किसी गरीब को दे दिया गया और वहाँ से भी सफाई कर दी गई। ये साहब जिन्होंने हमें ये स्टोरी भेजी, ये बताते हैं कि उस ज़माने के अंदर मलीर 15 के अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रही थी। इस टाइम जो मलीर 15 है वो उस टाइम पे 2000 में नहीं था। 98, 99, 2000 में उस तरह का मलीर 15 नहीं था। तो ये बताते हैं कि इन लोगों ने वहाँ से घर बेचा और ये मलीर 15 की तरफ शिफ्ट हो गए थे। इन लोगों ने अपना वहाँ पे घर बनाया था। इन्होंने जिन साहब को घर बेचा तो इनका फिर 2 से 3-4 महीने बाद उस तरह जाना हुआ अपने दोस्तों से, मोहल्ले वालों से मिलने के लिए। ये बताते हैं कि जिस घर में वो कोली थी वो घर टूट चुका था और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी और कोई नया घर बन रहा था। और इन्होंने जब अपने दोस्तों से वहाँ पे पूछा कि अब दोबारा से नज़र आते या नहीं आते, तो उनके दोस्तों ने उनको बताया कि रात के अक्सर पहर में मुख्तलिफ औकात के अंदर लोगों को खैरू बाबा आज भी नज़र आते हैं। अब पता नहीं उनको उस एरिया से उनसियत है या उस जगह से लगाव है या क्या वजह है, ये या उनका करीन है जो यहाँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है इस जगह से, तो वो आसपास नज़र आता है। बहरहाल ये कि ये एक अजीबोगरीब सी एक कहानी थी जो कि एक शख्स की है जो पता नहीं अपने अंदर क्या क्या चीज़ें समाए हुए अकेला उस जगह पे रहा करता था। उस बनने के बाद भी उसको आज भी लोग मुख्तलिफ टाइमों में, मुख्तलिफ औकात में उस एरिए में, उस जगह पे, उस कोली के आसपास देखते हैं। बात ये कि हमाद भाई जिन्होंने मुझे ये स्टोरी भेजी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप कि आप लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अपने अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। See you at next episode of Spooky Haunted Tale. Till then, sleep tight. Allah Hafiz. Darkness falls, but the shadows of our tales linger on, creeping into the corners of your mind long after the stream ends. Sleep tight if you dare.